बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम लोग करेंगे कैपेसिटर्स पे। तो पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे, इसमें वो क्या कह रहा है। टू कैपेसिटर C1 C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज across 500 volt DC supply and it is found that the total charge is 800 microcoulomb. The potential drop across one capacitor is 4 times the potential difference across the other. Calculate C1 and C2. आपके सामने सर्किट बना है, जैसा वो कह रहा है वैसा सर्किट बनाइए। वो कह रहा है कि दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं। आपने दो कैपेसिटर C1 और C2 सीरीज में कनेक्ट कर दिए, एक ये और एक ये। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि इसमें 500 वोल्ट डीसी सप्लाई दी है साहब, ये कनेक्ट कर दी 500 वोल्ट डीसी सप्लाई। फिर वो कह रहा है कि जो है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वन कैपेसिटर इज 4 टाइम्स द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द अदर। तो हमने मान लिया कि पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के अक्रॉस V1 है, तो कितना होगा C2 के अक्रॉस 4 टाइम्स, यानी 4V1। तो अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर फिगर हो गई क्या कि 500 वोल्ट सप्लाई जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक V1 और एक 4V1। तो हमने इक्वेशन लिख ली कि V1 प्लस 4V1 इज इक्वल टू 500। यहाँ से हमारे पास V1 की वैल्यू आ गई, कितनी आई 100। तो पता चल गया हमें कैपेसिटर 1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट। तो सेकंड के क्रॉस कितना होगा, अब चाहिए तो यहाँ पे आप 4V1 से भी निकाल सकते हैं। 4V1 इज इक्वल टू 4 इंटू 100, 4 इंटू 100, तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा 400 वोल्ट। या आप टोटल में से माइनस कर दीजिए जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। तो देखिए दोनों केस में 400 वोल्ट आ गया। तो अब हमको भी कैपेसिटर C1 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया, कैपेसिटर C2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। लेकिन पर्पज हमारा क्या है, पर्पज हमारा ये है कि हमें C1 और C2 की वैल्यू निकालना है। तो देखिए टोटल चार्ज दे रहा है 800 माइक्रोकूलम। सीरीज में क्या होता है कि चार्ज सेम होता है, आप जानते हैं। तो C1 पे भी 800 होगा और C2 पे भी 800 होगा। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया कि भाई कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कितना है। तो जो C इक्विवेलेंट क्या होगा Q अपॉन V। Q कितना 800, V कितना है 500, तो 1.6 आगे आपके पास 1.6, ये दिस शुड बी माइक्रो फैरेड। ओके, इससे क्या फायदा हुआ भाई, अब Q1 Q2 दोनों में बराबर होते हैं हमारे पास। तो C1 की वैल्यू क्या होगी, C1 होगी Q1 अपॉन V1। Q1 कितना है 800, V1 आप निकाल चुके हैं 100। तो आपके पास फर्स्ट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। सेकेंड कैपेसिटर के लिए इसी तरह से किया, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। यहाँ से आपने C2 की वैल्यू निकाल ली, Q2 अपॉन V2, यानी 800 अपॉन 400। तो ये वैल्यू आ गई 2 माइक्रो फैरेड। ठीक है बच्चों, है ना आसान क्वेश्चन। लेकिन जब तक आप सर्किट नहीं बनाएंगे तो समझ में नहीं आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि कैपेसिटर 4, 6 एंड 12 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 150 वोल्ट डीसी सप्लाई। फौरन पहला काम हमारा ये है कि सर्किट बना लें। 4, 6 और 12 ये सबको हमने एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया भाई। जब सर्किट बन गया तब उसके बाद 150 वोल्ट सप्लाई कह रहा है कनेक्ट करो भाई, हमने वो भी कर दी। अब वो कह रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। तो ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि सीरीज में है। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस फार्मूले से निकाल लिया। तो C1 की वैल्यू 4 दे रहा है, ये पुट कर दी।
C2 की वैल्यू 6 दे रहा है और C3 की वैल्यू 12 दे रहा है, तो 12 एलसीएम हो गया। उसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लिया तो 6/12 आ गया। तो 6 1 द 6, 6 2 द 12, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आपका आ गया 2 माइक्रोफैरेड। ये तो बहुत आसान था। अब सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है कि द चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। अब बताइए कि 4 माइक्रोफैरेड के ऊपर कितना चार्ज है, 6 माइक्रोफैरेड पे कितना चार्ज है, 12 माइक्रोफैरेड पे कितना चार्ज है, और हर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालिए। यानी V1 निकालना है, V2 निकालना है और V3 निकालना है। तो ये तो देखो भाई, हमें मालूम है कि जब सीरीज में कैपेसिटर लगे होते हैं तो चार्ज जो है वो सब पे सेम होता है। तो Q1 पे जो चार्ज है, मान लीजिए कि फर्स्ट कैपेसिटर पे Q1 चार्ज है, वही Q2 होगा, वही Q3 होगा, और आपको पता है Q इज इक्वल टू CV। तो C हमने फर्स्ट कैपेसिटर ले लिया है 2 माइक्रोफैरेड वाला, इनटू वोल्टेज 150 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 300 माइक्रो कूलम आ जाएगा। है ना, बहुत आसान है। आपको सर्किट फिर से दिखाई देते हैं, ये वाला है। अब V1 कह रहा निकालिए, तो V1 की वैल्यू क्या होगी Q/C2। तो Q आपका कितना है, यहाँ आपने निकाला है 300 माइक्रो कूलम, 300 इंटू 10⁻⁻⁻6, और C2 की वैल्यू क्या है 6 इंटू 10⁻⁻6। तो आंसर क्या आया 75। तो दिस शुड बी C1, दिस शुड बी C1 नॉट C2। सेकेंड कैपेसिटर हमारा, सेकेंड कैपेसिटर एक 4 है, एक 6 है और एक 12 है। एक 4 है, एक 6 है और एक 12 है। तो अब V2 की सेकेंड वोल्टेज निकाल लिया 300, ये तो वो आपका चार्ज हो गया, और कैपेसिटर एक 4 माइक्रोफैरेड का है, तो एक दूसरे के ऊपर कितना आया 50 वोल्ट आ गया। इसी तरह V3 Q/C3, तीसरा कैपेसिटर 12 का है, 300 इंटू 10⁻⁻6, वो तो कॉमन ही रहेगा, तो ये वोल्टेज आ गया 25 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज अगर आप ऐड करें तो आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, 75 प्लस 50 प्लस 25। तो आंसर चेक कीजिए, जो सप्लाई वोल्टेज है उसके बराबर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 150 वोल्ट। तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लें। यहाँ पे कह रहा है कि 3 कैपेसिटर ऑफ वैल्यू 2, 8 एंड 10 माइक्रोफैरेड्स आर कनेक्टेड टू 100 वोल्ट डीसी सप्लाई। तो सबसे पहले हमने सर्किट बना लिया, 2 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड और 10 माइक्रोफैरेड, ये सब पैरेलल में कनेक्ट है और 200 वोल्ट सप्लाई इसको दे दी। अब कह रहा रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बताओ। ये तो बहुत आसान है कि आपको पता है कि रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे पैरेलल में, सिंपली ऐड कर देंगे, यानी 2 + 8 + 10 इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैरेड। तो ए पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट कह रहा है टोटल चार्ज बताओ। तो टोटल चार्ज के लिए क्या होगा Q इंटू CV। C इक्वलेंट आप निकाल चुके हैं 20, और V आपको दे रहा है 200। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 4 इंटू 10⁻³ कूलम, यानी -3 को हमने लिख दिया माइक्रो कूलम। तो टोटल चार्ज आ गया 4 माइक्रो कूलम। अब कह रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बताइए। तो चलिए साहब चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालते हैं। ये तो क्वेश्चन था। अब आइए चार्ज, तो Q1 इज इक्वल टू C1V। तो पहला कैपेसिटर 2 का है, वोल्टेज जो है वो 200 सेम रहेगा क्योंकि भाई पैरेलल में है। सिर्फ C की वैल्यू चेंज होगी, एक में 2 है, एक में 8 है और एक में
10 है, यही तो है ना। तो आप देखिए, देख लेते हैं एक बार, 2, 8 और 10। तो ये C1 C2 C3 की वैल्यू पुट कर दी और मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज कितना आया, 0.4 माइक्रोकूलम, 1.6 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। टू कैपेसिटर 1 and 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो कैपेसिटर हैं जो 1 और 2 माइक्रोफैरेड के हैं, वो पैरेलल में कनेक्ट है। ए थर्ड कैपेसिटर ऑफ 12 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा है, आप इसको माइक्रोफैरेड बनाइए, माइक्रोफैरेड। कैपेसिटर्स आर इन माइक्रोफैरेड। ठीक है, पहले क्या कह रहा है, टू कैपेसिटर पैरेलल में है और एक तीसरा कैपेसिटर उनके साथ सीरीज में है। कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, निकल आएगा। इफ ए 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द होल सर्किट, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर एंड चार्ज हेल्ड बाय ईच कैपेसिटर। तो चलिए पहले सर्किट बना लें। तो सर्किट कैसा बनेगा कि 1 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे और उनके सीरीज में 12 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होगा। तो देखिए 1 और 2 पैरेलल में कनेक्ट कर लिए, ये 1 माइक्रोफैरेड और ये 2 माइक्रोफैरेड ये पैरेलल में कनेक्ट कर लिए, उसके साथ ये 12 वाला सीरीज में कनेक्ट कर लिया और 100 वोल्ट वो कह रहा है सप्लाई, तो ये 100 वोल्ट सप्लाई दे दी। वोल्टेज हमने मान लिया कि जो पैरेलल सर्किट है उसके अक्रॉस V1 है और जो 12 वोल्ट है, 12 माइक्रोफैरेड है, उसके अक्रॉस V2 है। आपको पता है कि जो है पैरेलल सर्किट अगर है तो वोल्टेज सेम रहता है। तो सबसे पहले टोटल कैपेसिटेंस निकाल लें, यानी A और B के बीच में। तो हम देख रहे हैं कि 1 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड ये पैरेलल में है, तो ये तो सिंपल है, 1 + 2 = 3 माइक्रोफैरेड। अब टोटल निकालना है, टोटल यानी A और C के बीच में निकालना है। तो अब 3 माइक्रोफैरेड वाला 12 माइक्रोफैरेड के साथ सीरीज में हो जाएगा, तो यानी प्रोडक्ट अपॉन सम 3 × 12 अपॉन 3 + 12। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो एक पार्ट तो हमारा आ गया 2.4 माइक्रोफैरेड। टोटल चार्ज निकाल लिया, Q = CV। अब जब आपको टोटल कैपेसिटेंस पता चल गया 2.4, तो आप इसको वोल्टेज से सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 240 माइक्रोकूलम। ये भी हो गया साहब। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 12 माइक्रोफैरेड, यानी V2 की वैल्यू निकाल लीजिए। V2 की वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन 12 × 10⁻⁻⁶। ये तो C है, Q अपॉन C। ठीक है ना, तो कितना आया, 20 वोल्ट। यहाँ V2 की वैल्यू तो आपने निकाल ली 20 वोल्ट। तो अब V1 की वैल्यू क्या होगी, इस 100 में से माइनस कर दिया तो ये हो गई 80 वोल्ट। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब वो कह रहा है कि तीनों कैपेसिटर पे चार्ज कितना है वो भी तो बताओ। तो बिल्कुल निकल आएगा, Q1 = C1 V1। C1 कितना है, देखिए आप 1 है, C2 कितना है 2 है और C3 कितना है 12 माइक्रोफैरेड है। वोल्टेज आपने निकाल ही लिया है। तो जो पैरेलल वाला है उसमें C1 की वैल्यू 1 दे रहा है, 1 माइक्रोफैरेड यानी 1 × 10⁻⁻⁶। वोल्टेज आपने उसके क्रॉस V1 निकाला है तो वो 80 मल्टीप्लाई किया तो 80 माइक्रोकूलम आ गया। दूसरा कैपेसिटर भी जो है वो 1 के साथ पैरेलल में है, तो उसका भी वोल्टेज वही रहेगा, 80 मल्टीप्लाई किया तो 160 माइक्रोकूलम आ गया। अब इसी तरह Q3 उन दोनों के कॉम्बिनेशन, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके साथ सीरीज में है, तो उसका वोल्टेज आपने पहले निकाल ही लिया है 20 वोल्ट। ठीक है, तो अब ये 12 माइक्रोफैरेड C3 हो गया और 20 वोल्टेज हो गया
तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 240 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई डाउट हो तो हमको फौरन कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 and 8 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 100 वोल्ट सप्लाई। फौरन बना लो बेटा, आपने 2 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड सीरीज में कनेक्ट कर दिया और एक सप्लाई दे दी 800 वोल्ट की। नाउ इफ द सप्लाई वोल्टेज इज रिमूव, अब आपने सप्लाई वोल्टेज को हटा दिया और कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर? क्वेश्चन समझ में आया? पहले वो कह रहा है कि 2 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड को सीरीज में कनेक्ट किया और 100 वोल्ट सप्लाई दे दी, तो इसका मतलब कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब वो कह रहा है कि 100 वोल्ट जो सप्लाई है उसको हटा दिया हमने और कनेक्ट कर दिया दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में, तब बताइए चार्ज क्या होगा? तो बहुत आसान है, थोड़ा सा आप ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ने ध्यान देंगे तो आप खट से कर लेंगे। तो पहले हम तो टोटल कैपेसिटेंस निकालें कि ये दोनों सीरीज में है, तो प्रोडक्ट अपॉन सम 2 × 8 अपॉन 2 + 8 1.6 माइक्रोफैरेड। वोल्टेज कितना है बेटा? 100 वोल्ट। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? Q = C × V, यानी 1.6 × 100 तो 160 माइक्रोकूलम। अब सेकेंड कंडीशन हम लेते हैं। सेकेंड कंडीशन में वो कह रहा है कि इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमें बेटा वोल्टेज नहीं पता है ना बच्चों? तो QT की वैल्यू क्या होगी? टोटल चार्ज Q1 + Q2, यानी 160 और 160, 320 160 हम पीछे निकाल चुके हैं। दोनों पैरेलल में है तो टोटल कैपेसिटेंस बच्चों क्या हो गया? 2 + 8 यानी 10 माइक्रोफैरेड। तो सबसे पहले हम वोल्टेज निकाल लें। वोल्टेज क्या होगा? Q/C। तो Q आपका कितना है? 320। C आपने यहां से निकाल ही लिया है 10, तो ये कितना हो गया? 32 वोल्ट। अब हमें वोल्टेज यहाँ पे पता चल गया कि साहब वो 32 वोल्ट है। तो अब हम चार्ज निकाल सकते हैं। तो Q1 की वैल्यू क्या होगी? C1 × V, क्योंकि पैरेलल में है तो ये वोल्टेज 32 दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस सेम होगा। तो 2 × 10⁻⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रोफैरेड में इंटू 32, तो कितना चार्ज इसकी Q1 है? 64। इसी तरह से Q2 क्या होगा? C2 × V। दूसरा कैपेसिटर 8 माइक्रोफैरेड का है, तो 8 × 10⁻⁻⁻⁶ × 32 यानी 256 माइक्रोकूलम। ठीक है ना? क्योंकि बस ये ध्यान रखना है कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज हर कैपेसिटर के अक्रॉस सेम होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ सर्किट्स के साथ मौजूद होंगे, उनका कॉम्बिनेशन के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।